रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन, एपिसोड 19। इतना बोल अभियान उठता है और विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वह सामने डूबते हुए सूरज को देखता है और एक गहरी चाहत और गुस्से से भरी आवाज में कहता है, बस अब और नहीं, जाना। अब तुम्हारा ये ड्रामा और बर्दाश्त नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। और आज तो तुमने हद कर दी है। उसकी आंखें में अब गुस्सा था। आज तुमने जो जिद की, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मुझे इतना तड़पाने की सजा तुम्हें मिलेगी। मुझे अपने बारे में न बताने की सजा तुम्हें मिलेगी, जाना। और अब तुम खुद मुझे अपने बारे में बताओगी। तुम खुद मुझे अब सब बताओगी। बस तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ अब। इतना बोल अभियान एक डेविल स्माइल करने लगता है। उसकी उन काली आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। शायद उसे पता था कि मायरा की दुखती रग कौन सी है और वह अब उसी पर वार करने वाला था। अब आगे थ्रोइंग किसेस दिल फायर, थ्रोइंग किसेस दिल फायर, थ्रोइंग किसेस दिल फायर, थ्रोइंग किसेस। नेक्स्ट डे, मायरा अपने होटल रूम में बेड पर बैठी एप्पल खा रही थी और माही जी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। कुछ देर बाद उसने कॉल काट किया और एक लंबी अंगड़ाई ली। अब उसका मन अभियान को देखने का कर रहा था, इसलिए वह काशिश को कॉल करके अपने रूम में बुलाती है। कुछ मिनटों में काशिश उसके रूम में थी। मायरा ने काशिश को देखकर कहा, मेरी तरफ से अभियान को डिनर के लिए इनवाइट करो। काशिश ने मायरा की बात मानकर वैसा ही किया और अभियान के असिस्टेंट को कॉल लगा दिया। कुछ देर में काशिश वापस आती है, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छे नहीं थे। मायरा उसका चेहरा देख अपनी आईब्रोज सिकोड़ लेती है और पूछती है, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? काशिश थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, वो बॉस, अभियान सर आपके साथ डिनर पर नहीं आ पाएंगे। काशिश की बात सुन मायरा की आंखें सख्त हो जाती हैं। वह कोल्ड वॉइस में कहती है, क्यों? क्या उसने खुद मना किया? काशिश, नहीं बॉस, वो एक्चुअली आज उन्हें किसी पार्टी में जाना है, इसलिए उन्होंने कहा कि वह कभी और आपके साथ डिनर कर लेंगे। मायरा उसकी बात पर झट से टोकती है, पार्टी? कैसी पार्टी? काशिश कहती है, वो उन्हें किसी बिजनेस पार्टनर ने आज रात एक प्राइवेट पार्टी रखी है, तो उन्हें उसी में जाना है। अचानक किसी पार्टी का जिक्र सुन मायरा की भौहें और तेजी से ऊपर उठ जाती हैं। वह काशिश को देखकर कहती है, पता करो, ये कैसी पार्टी है, कब और कहाँ है? काशिश उसकी बात सुन वहां से चली जाती है। और वहीं मायरा अपने हाथ में फोन को घुमाते हुए खुद से कहती है, ऐसा भी क्या खास है इस पार्टी में जो अभियान मुझे छोड़कर इस पार्टी में जा रहा है, जबकि वह कभी किसी पार्टी में नहीं जाता मेरे बिना। फिर मायरा का दिमाग अब तेजी से दौड़ने लगा था। शाम के 7 बजे मायरा अपने रूम में तैयार हो रही थी। क्यों? क्योंकि वह भी इस पार्टी में जाने वाली थी। वह अभियान को ऐसे किसी पार्टी में कैसे जाने दे सकती थी? एक तो वह इतना हैंडसम, और अगर कोई लड़की उसके पास भी हो तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और वहां तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, इसलिए उसने काशिश से बोलकर पार्टी में जाने का इंतजाम कर लिया था। और उसे अभियान का ऐसे पार्टी में जाना कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, यह उसके स्वभाव के विपरीत था। कुछ देर में रेडी होकर मायरा उस जगह के लिए निकल जाती है जहां पार्टी थी। उसने आज एक ब्लैक मिनी स्कर्ट और व्हाइट टॉप पहना था, जिसमें वह बहुत खूबसूरत, क्यूट और हॉट लग रही थी। दूसरी तरफ एक प्राइवेट क्लब जिसमें पार्टी चल रही थी। अभियान, जिसने एक ब्लैक 3 पीस सूट पहना था, उसकी शर्ट के 3 बटन खुले थे, जिससे उसकी ब्रॉड चेस्ट साफ दिखाई दे रही थी। वह बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके गुंघराले, बिखरे बाल उसके सिर पर थे, और उसके हाथ में घड़ी थी जो उसे और डैशिंग बना रही थी। वह एक साइड काउच पर बैठा था। उसकी नजर बार बार क्लब के गेट पर जा रही थी, शायद वह किसी के इंतजार में था। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। यह मुस्कान शांत नहीं, बल्कि शरारती और विजयी थी। क्लब में मौजूद सारी लड़कियों की नजर बस अभियान पर थी। वे सब अभियान को अपनी लिस्टी से भरी आंखों से देख रही थी, पर किसी की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि सबको उसके कोल्ड और क्रूर नेचर के बारे में पता था। इधर कुछ देर बाद मायरा की कार उसी क्लब के बाहर आकर रुकती है। एक गार्ड मायरा के लिए गेट ओपन करता है। मायरा कार से उतरती है और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए अपने कोल्ड एटीट्यूड के साथ अंदर जाने लगती है। पर अंदर जाते ही वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें सख्त हो जाती हैं। उसके हाथ की मुट्ठियां कस जाती हैं। उसकी नजर सीधी सामने लगे सोफे पर गई। सामने सोफे पर अभियान बैठा था, जिसके पास एक लड़की बैठी थी और वह उससे बातें कर रहा था।
वह जगह कुछ ऐसी थी कि हर आने वाले की नजर सबसे पहले वहीं पड़ती थी। अब ये अभियान ने जानकर किया था या अनजाने में, ये वही जाने। मायरा की आंखों में एक पल में गुस्सा, जलन का एहसास भर गया। वह अब एक ज्वालामुखी थी, जो फटने के लिए तैयार था। मायरा अपनी जलती हुई नजरों से बस उस लड़की और अभियान को देख रही थी जो एक दूसरे के करीब बैठे बातें कर रहे थे। वह वहां से सीधा जाकर बार काउंटर पर बैठ जाती है और वहां रखे वोडका के शॉट्स गटकने लगती है। 3-4 शॉट पीने के बाद जब वह अभियान की तरफ देखती है, तो वह लड़की अभियान के हाथ पर अपना हाथ रखे हुई थी और अपने अंगूठे से अभियान का हाथ सहला रही थी। ये नज़ारा देख मायरा जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर अपनी आंखें खोलकर जब वह उन दोनों की तरफ देखती है, मायरा का पूरा चेहरा और आंखें लाल हो गई थी। उसकी मुठ्ठियां इतनी जोर से कसी थी कि उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस रहे थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में खूनी औरा दिखने लगा था। वह बस अपनी जानलेवा नजरों से उस लड़की को घूर रही थी। इधर अभियान, जो बैठा तो उस लड़की के साथ था, पर वह अपनी तिरछी नजरों से मायरा को देख रहा था और मायरा के हर एक्सप्रेशन को बखूबी नोटिस कर रहा था। मायरा का ऐसा तीखा रिएक्शन देख उसके चेहरे पर एक तिरछी, विजयी मुस्कान आ जाती है और वह मन ही मन कहता है, ओह मायू बेबी, आई नो अभी तुम्हें कैसा लग रहा होगा, बट बेबी, दिस इज योर पनिशमेंट। इतना बोल वह मुस्कुरा देता है। बार काउंटर पर बैठी मायरा का पारा धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसने अभी तक कितने शॉट्स पी लिए थे, उसे खुद नहीं पता था। काशिश, जो उसके साथ ही थी, उसे और पीने से रोक रही थी, पर मायरा को शायद कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में नमी आ गई थी, गुस्से की, जलन की और दर्द की नमी। तभी वह देखती है कि एक वेटर अभियान के पास आता है और उसे ड्रिंक सर्व करता है। तो वह लड़की उस ड्रिंक को खुद लेकर अपने हाथों से अभियान के होठों से लगाकर पिलाने लगती है। बस इसे देखते ही मायरा अपनी नजरें अभियान से फेर लेती है और तेजी से गुस्से में उस क्लब से निकल जाती है। इधर अभियान को अब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वह लड़की उसे बहुत ज्यादा चिपक रही थी और उसे दूर हटाने के चक्कर में वह मायरा को बाहर जाते हुए भी नहीं देख पाया। वह सोचता है कि मायरा ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं। अब तो मैंने ड्रिंक भी ले ली। इतना बोल वह उस तरफ देखता है जहां मायरा अब थी ही नहीं। मायरा को वहां न देख अभियान अपनी जगह से झटके से खड़ा हो जाता है। एक बार अपनी नजरें पूरे क्लब में दौड़ाता है। उसे मायरा कहीं नहीं दिखती। वह भागते हुए बाहर जाता है, पर मायरा कहीं नहीं थी। वह अपना हाथ एक पिल में मारता है और खुद से गुस्से में कहता है, शिट शिट शिट, अब ये कहाँ गई, अभी तो यही थी। फिर अचानक, इतना बोल वह अपने एक हाथ से अपने सिर के बाल मसलता है। आह, कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं कर दिया, कहीं वो खुद को कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करेगी, पक्का वो कुछ बड़ा सोच रही होगी। ओह गॉड, मुझे वो ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ उसे नहीं पसंद मेरा बाहर ड्रिंक करना, फिर भी मैंने, शिट यार, इतना बोल वह अपनी आंखें भींच लेता है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वह झटके से अपनी आंखें खोलता है और पीछे खड़े इंसान को एक जोरदार धक्का देता है, जिससे वह इंसान नीचे गिर जाता है। अभियान सामने देखता है तो वह वही लड़की थी जो अभी उसके पास बैठी थी। लड़की अभियान को देखकर कहती है, बेबी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे ऐसे हिट कैसे कर सकते हो? हम तो साथ में फन करने वाले थे ना। अभियान उसकी बात सुन गुस्से में अपने सिर को मसलते हुए कहता है, जस्ट शट अप। तुम्हारी वजह से मेरी जान मुझसे गुस्सा होकर चली गई। अगर अपनी जान प्यारी है तो चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा क्या होगा, ये मैं नहीं जानता। सो गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। इतना बोल वह अपनी कार की चाबी लेकर वहां से निकल जाता है। वही वह लड़की जो नशे में धुत थी, वह पीछे से बेबी कहकर रह जाती है। कुछ देर बाद अभियान की कार उसके विला के बड़े से गेट के अंदर एंटर करती है, पर वह अभी कार से बाहर नहीं आता, बल्कि अपने हाथ में पकड़े फोन को एकटक देख रहा था। वह मन में बड़बड़ाता है, क्या मैं उसे कॉल करूं? नहीं, रहने देता हूं, अभी वो बहुत गुस्से में होगी। नहीं, पर एक बार चेक कर लेता हूं वो ठीक है या नहीं। इतना सोच अभियान मायरा का नंबर डायल करता है, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। अभियान फोन को अपने सिर पर मारते हुए कहता है, आह, अब पता नहीं क्या करेगी ये लड़की। जब तक ये नहीं चाहती, कोई उसे ढूंढ भी नहीं सकता। अब मैं बस इंतजार कर सकता हूँ। इतना बोल वह गाड़ी से निकल अपने विला के अंदर चला जाता है।
विला के अंदर गहरा अंधेरा पसरा था, जैसे रात ने अपनी सारी स्याही उड़ेल दी हो। अभियान सीधा अपने रूम में गया और दरवाजा लॉक कर दिया। उसने अपना कोट और फोन सोफे पर फेंका और रूम में लगी माया की एक बड़ी सी पेंटिंग के आगे जाकर खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ दीवार पर टिके थे। रूम में ज्यादा रोशनी नहीं थी, बस एक छोटा सा लाल बल्ब जल रहा था। तभी अचानक विंडो से एक तेज ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया, जिससे अभियान उस तरफ देखने लगा। पर तभी अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसकी सांसें एक पल को रुक सी गईं। उसे अपने पेट पर दो हाथ महसूस हुए। किसी ने उसे पीछे से कसकर गले लगा लिया था। तुम अंतर वह हिस्से आगे बोलता कि एक शश की आवाज आई, और वह हाथ बड़ी नजाकत से धीरे धीरे उसके पेट से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, उसकी सीधी रीढ़ पर किसी सर्द स्पर्श की तरह रेंगते हुए, और अंत में उसकी ब्रॉड चेस्ट पर जाकर रुके, जो बटन ओपन होने की वजह से खुली थी। उन हाथों की पकड़ अभियान की बॉडी पर बहुत तेज थी, इतनी तेज कि उस स्पर्श में प्यार की चाहत कम और कब्जे का एहसास ज्यादा था। उसके नाखून भी अभियान को चुभने लगे थे। उसकी गर्दन के पास गर्म सांसें महसूस हुई। उस आवाज ने उसके कान के करीब फुसफुसाया, क्या तुम भूल गए कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, मेरी जीते जी भी और मरने के बाद भी। अभियान अचानक हुई इस छुअन से पत्थर बन गया था। ये स्पर्श, यह आवाज, यह पागलपन। वह पलटा नहीं। उसकी आंखें बस सामने लगी माया की पेंटिंग पर टिकी थी। उसने पहचान लिया कि ये और नहीं मायरा है। मायरा ने अभियान को और तेज पीछे से गले लगा लिया। मायरा की पूरी बॉडी अभियान की पीठ से सटी हुई थी, जिससे उठता गर्म एहसास अभियान को अंदर तक सिहरा रहा था। उसकी जान उसके पास, उसके इतने करीब थी। मायरा के उस हग में गुस्सा, तीव्र जलन, दर्द और तड़प सब कुछ था। ये सिर्फ स्पर्श नहीं, आत्माओं का टकराव था। दोनों उस हक को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दोनों की ही आंखें नम थीं। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उस कमरे में अगर कोई शोर था, तो सिर्फ उनकी तेज धड़कनों का। उनका मिलन, उनकी जुदाई, उनकी चाहत, सब उन धड़कनों में चीख रहा था। पर कुछ पल बाद अचानक मायरा अभियान से दूर हो जाती है। उसकी आंखें हद से ज्यादा ठंडी हो गई थी। एक पल पहले जो रोमांटिक गर्माहट थी, अब पूरे रूम का माहौल अचानक बदलकर बर्फीला हो गया था। अभियान, जो उस क्षण को अपनी आत्मा में महसूस कर रहा था, मायरा के ऐसे उससे दूर होने पर झटके से पलटता है। उसकी आंखें भी बड़ी थी, तड़प और चाहत से भरी हुई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अभियान अपना एक कदम मायरा की तरफ बढ़ाता है। उसकी आवाज टूट रही थी, म माया, जाना। पर मायरा दो कदम पीछे हो जाती है। उसने अपनी भरी हुई आंखों से ही उसे अपना सिर नक में हिलाया। वह अब भी चुप थी, पर उसकी खामोशी एक दर्दनाक अस्वीकृति थी। अभियान का हाथ हवा में ही रह जाता है, जैसे उसने हवा को छूने की कोशिश की हो। उसकी आंखें पीड़ा से सिमट गई थी। अभियान को अचानक समझ नहीं आता कि मायरा को क्या हुआ, पर तभी उसकी नजर मायरा के पीछे जमीन पर जाती है, जहां कुछ शोपीस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। वे शायद मायरा ने उसके आने से पहले गुस्से में तोड़े होंगे, जो लाल बल्ब की रोशनी में चमक रहे थे। वह मायरा को देखता है, जो उन टुकड़ों के बहुत करीब थी, और उसने स्लीपर भी नहीं पहने थे। अभियान थोड़ा घबरा जाता है और अपनी भराई हुई आवाज में कहता है, ममा माया, क्या हुआ? इधर आओ मेरे पास। मुझे पता है ये तुम हो। वह मायरा की तरफ बढ़ता है, पर मायरा फिर पीछे हो जाती है। अब अभियान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि यह लड़की फिर खुद को चोट पहुंचाएगी। वह हल्के गुस्से से कहता है, स्टॉप इट, माया। मैंने बोला मेरे पास आओ अभी के अभी। इतना बोल वह अपना एक हाथ आगे करता है। वही मायरा, जिसकी आंखें हद से ज्यादा लाल थी, क्योंकि उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, वह अभियान को देखकर भारी आवाज में चीखती है, तुमने मुझ पर गुस्सा किया। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। तुम उस लड़की के साथ इतनी हंस हंस के बातें कर रहे थे। तुमने उसके साथ ड्रिंक भी की। और तुम, जिसने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, आज तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। अपनी बात खत्म करने तक मायरा की आवाज तेज हो गई थी। उसकी आंखों से दो आंसू गुस्से और दर्द में गिर गए थे। अभियान मायरा की बात सुन और उसकी आंखों में आंसू देखकर अपने दोनों हाथों से अपने बालों को बिछते हुए बहुत धीरे और प्यार से बोलता है, माया बेबी, लिसन ना। मैं तुम पर कैसे चिल्ला सकता हूँ? आई लव यू, जान। आई ओनली लव यू। और वो लड़की, मैं उसे जानता तक नहीं, बेबी। सच, वो सब मैंने बस तुम्हें दिखाने के लिए किया था।
और ड्रिंक, बेबी, ट्रस्ट मी, मैंने उस ड्रिंक का एक घूंट भी नहीं लिया था, जान। अभियान अपनी आवाज में गहरा विश्वास और माफी भरता है। यू ट्रस्ट मी न, जान। देखो, हम इस बारे में कल बात करेंगे। अभी तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, तो प्लीज मेरे पास आओ। देखो, पीछे कांच है, तुम्हें चोट लग जाएगी। प्लीज, मेरी बात मानो। इतना बोलते हुए अभियान मायरा के बिल्कुल करीब आ गया था। वह मायरा की आंखों में ही देख रहा था, दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे। अभियान मायरा को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है, पर वह उसे पकड़ता, इससे पहले ही मायरा उसका कॉलर पकड़कर उसे खींचती है। मायरा अभियान को खींचकर वॉशरूम में ले जाती है और जोर से दीवार के लगाती है। सच में, उसका फोर्स बहुत ज्यादा था। अभियान उसकी तरफ शौकन नजरों से देखता है। मायरा ने बिना टाइम वेस्ट किए शावर ऑन कर दिया। ठंडे पानी की तेज धार दोनों पर गिरनी शुरू हो गई। मायरा अभियान के करीब जाकर उसकी शर्ट के बटन ओपन करने लगती है। उसका चेहरा अब भी गुस्से में लाल था, जो अब पानी की बूंदों से और भी आक्रामक लग रहा था। अभियान मायरा की इस अधिकार भरी हरकत पर उसके हाथ पकड़ लेता है और भीगते हुए उसे रोककर कहता है, माया, मेरी बात सुनो, ये क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। लेकिन मायरा ने उसके हाथों को झटका दिया। वह एक बार फिर जबरदस्ती उसके बटन खोलने लगती है। उसका पॉजिटिव नेचर चरम पर था। वो अभियान के रोकने पर उसे घूर कर देखने लगती है। तब तक अभियान की शर्ट के सारे बटन खुल चुके थे। पानी में भीगकर वह बहुत ज्यादा हॉट और सेसी लग रहा था। मायरा की नजरें कुछ पल के लिए उस पर ठहर जाती हैं, पर वह तुरंत वहां से अपनी नजरें हटाकर उसकी आंखों में देखती है और अपनी नशे में भरी आवाज में कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ? अभियान, मुझे नहीं पता। एटलीस्ट कुछ तो बताओ, तुम मेरे कपड़े उतार रही हो। मायरा गुस्से से चिल्लाती है, क्योंकि इन कपड़ों से उस लड़की की परफ्यूम की स्मेल आ रही है। और कुछ जानना है तुम्हें? इतना कहकर वह गुस्से में उसकी शर्ट उतारकर फेंक देती है। अब अभियान शर्टलेस था, उसका भीगा हुआ शरीर शावर के नीचे दमक रहा था। अभियान उसकी बात पर चुप हो जाता है। मायरा अभियान के चेहरे की तरफ देखती है, जो हल्की रोशनी में अधूरा सा दिख रहा था, क्योंकि वॉशरूम की लाइट ऑफ थी, बस एक नाइट बल्ब ऑन था। मायरा अपना एक हाथ अभियान के गाल पर रखती है और उसकी आंखों में देखते हुए दूसरा हाथ उसकी बेल्ट पर रखती है। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। अभियान अपनी बैक पर उसका हाथ महसूस कर हैरानी से आंखें बड़ी कर लेता है और उसका मुंह खुल जाता है। वह मायरा के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, माया देखो, हमें पहले कुछ बातें कर लेनी चाहिए। और तुमने शर्ट उतार तो दी है, ये क्यों? पर वह इससे आगे बोलता कि मायरा, जिसका एक हाथ उसके गाल पर था, वह उस हाथ को वहां से सरकाकर अपने अंगूठी को उसके होठों पर रख देती है। अभियान के चलते हुए होंठ यह महसूस करते ही रुक जाते हैं। उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो जाती हैं। वह अपना गला गटकते हुए मायरा को देखता है। मायरा अपने अंगूठे से उसके होठों को हल्का सा सहलाती है और अभियान के चेहरे की तरफ देखती है, जो बहुत मासूमियत से उसे ही देख रहा था। वह इस पल बहुत क्यूट लग रहा था, और उसकी इसी क्यूटनेस की तो मायरा दीवानी थी। शावर का पानी उसके सिर से लेकर शरीर से होते हुए नीचे जा रहा था। मायरा उसकी आंखों में देखते हुए उसकी बेल्ट खोल देती है। अभियान भी अब पूरी तरह से मायरा को देख रहा था। दोनों की आंखें मानो एक दूसरे में बंध गई थीं। मायरा उसके पैंट का बटन खोलती है, फिर जिप, और पैंट नीचे गिर जाता है। जैसे ही मायरा ये करती है, अभियान मायरा की कमर को पकड़कर खुद के करीब खींच लेता है। अब बस। मायरा उसके ऐसे करने पर एक डेविल स्माइल करते हुए उसके कान में धीरे से बोलती है, हाँ, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी जानलेवा जाने मन। और ये जानते हुए भी तुमने जो आज किया, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, माय लव। इतना बोल वह उसकी गर्दन पर हल्की सी चूमती है। अब तक मायरा भी पूरी भीग चुकी थी। उसके कपड़े उसकी बॉडी से चिपक गए थे और उसका वह सफेद टॉप ट्रांसपेरेंट हो गया था। अभियान उसकी किस को महसूस कर उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस लेता है और उसे खुद के और करीब कर अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेकर हल्के से बोलता है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये सब बस एक ड्रामा था। वो लड़की, मैं उसे जानता तक नहीं था, और मैंने उस ड्रिंक को छुआ तक नहीं। ट्रस्ट मी, जान। इतना बोल वह मायरा को कसकर गले लगा लेता है और अपना सिर उसके कंधे पर रख देता है। मायरा भी उसे गले लगा लेती है। दोनों की बॉडी बिल्कुल आपस में चिपकी हुई थी। वक्त मानो दोनों के लिए ठहर गया था। वे दोनों बहुत देर तक यूं ही खड़े रहते हैं। यहाँ बातें तो हो रही थी,
पर शब्दों से नहीं, रूह से, धड़कन से, आत्मा की आत्मा से। कुछ पल बाद अभियान मायरा से हल्का सा दूर होता है और शावर बंद करता है। फिर मायरा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखने लगता है। उसकी आंखों में मायरा के लिए हद से ज्यादा प्यार, परवाह, तड़प और दर्द सब कुछ था। और वही सब मायरा की आंखों में भी उसके लिए था। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे थे। अभियान धीरे से झुककर मायरा के माथे पर चूमता है, जिसे महसूस कर मायरा की आंखें सुकून से बंद हो जाती हैं। फिर अभियान उसकी नाक पर छोटी सी किस करता है, फिर गालों पर, और फिर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। पर वह किस नहीं करता, वह बस मायरा के होठों को महसूस कर रहा था, जैसे उसका दिल ये बता रहा हो, मैं बहुत तरसा हूं तुम्हारे लिए। वही मायरा जब महसूस करती है कि अभियान किस नहीं कर रहा, तो वह उसके निचले होंठ को हल्का सा काटती है और उसके ऊपरी होंठ को अपने होठों में दबाकर शक करने लगती है, जैसे बता रही हो, मैं हूं। और धीरे धीरे अभियान भी उसे अपने और करीब कर उसे दीवार से लगा देता है। एक हाथ से उसका चेहरा पकड़कर, दूसरा हाथ उसकी कमर को पकड़कर वह उसे किस करने लगता है। दोनों ही सॉफ्टली एक दूसरे को किस कर रहे थे, पर अब उनकी ये किस सॉफ्ट से वाइल्ड हो जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अभियान मायरा को थोड़ा सा लिफ्ट कर मिरर से लगा देता है, और मायरा उसकी कमर पर अपने पैर लपेट लेती है और अपने हाथ उसके गले में डाल देती है। मायरा का एक हाथ अभियान की गर्दन के पीछे बहुत तेजी से बालों को पकड़ा था, और उसका दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर अपने नाखूनों से खरोंच रहा था। 20 मिनट बाद अभियान मायरा से दूर होता है। दूर होते ही दोनों जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं। उनकी तेज सांसों की आवाज पूरे वॉशरूम में गूंज रही थी। माहौल बहुत रोमांटिक हो गया था। दोनों एक दूसरे को जुनून से देख रहे थे। मायरा जो पहले ही नशे में थी, उसकी आंखें और नशीली होने लगी थी। वहीं अभियान की आंखों में भी एक अलग ही नशा और मदहोशी छाने लगी थी। वह मायरा को देखता है जिसके टॉप, गीला होने की वजह से, उसकी बॉडी से चिपका हुआ था और पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गया था। अभियान मायरा को देखता है। उसके टॉप के पार दिखती मायरा की ब्लैक ब्रा, उसकी गीली बॉडी और उसकी वो नशीली आंखें, ये सब अभियान के अंदर के जुनून को बेलगाम कर रहे थे। वह अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अब मायरा को पा लेना चाहता था, पूरी तरह, हमेशा के लिए। वही मायरा के चेहरे की डेविल स्माइल उसकी इन नजरों को देख और बढ़ जाती है। वह अभियान के दोनों गालों को पकड़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और बहुत सॉफ्टली उसे किस करने लगती है। साथ ही उसके हाथ उसकी भीगी हुई स्किन पर घूमने लगते हैं। अभियान भी उसकी किस का पूरा रिस्पांस करता है। एक हाथ से उसका चेहरा पकड़कर वह उसे तड़प के साथ चूमने लगता है। अभियान के हाथ अब धीरे धीरे मायरा के टॉप के अंदर चले जाते हैं और वह उसकी कमर को हल्का हल्का दबाने लगता है, जिसे फील कर मायरा की बॉडी में एक बिजली दौड़ जाती है। वह अपने नाखून अभियान की ब्रॉड चेस्ट में धंसा देती है और किस करते हुए ही उसकी एक आह निकल जाती है। यह आह अभियान को और उत्तेजित कर देती है। वह उसे और डिपली किस करने लगता है। 15 मिनट की उस डिप किस के बाद मायरा अभियान से दूर होती है। अभियान देखता है कि किसकी वजह से उसका चेहरा लाल पड़ गया था, उसके होंठ हल्के हल्के फूल गए थे। वह बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। अभियान की बॉडी अब आग की तरह गर्म हो चुकी थी। उसने मायरा के उस गीले टॉप को देखा, वह उस गीले कपड़े को अब बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक जोरदार खींच के साथ अभियान उस टॉप को फाड़कर मायरा की देह से अलग कर देता है। मायरा की सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी धड़कन और बढ़ जाती है। अभियान बिना टाइम वेस्ट किए अपने गर्म होंठ मायरा की गर्दन पर रख देता है। वह वहां पहले थोड़ा अपनी टंग से लिक करता है, फिर किस है और शक करने लगता है। वह वहां प्यार की मुहर लगाने लगता है। मायरा की आंखें बंद थीं, वह बस उसे महसूस कर रही थी और सॉफ्ट मोन कर रही थी। यह आवाजें अभियान को पागल करने के लिए काफी थी। साथ ही वह अपने नाखूनों को अभियान की शोल्डर पर गड़ा रही थी, जैसे उसे रोकने की नहीं, बल्कि और करीब खींचने की कोशिश कर रही हो। अभियान का हाथ अब मायरा के पूरे बदन पर घूम रहा था, हर स्पर्श एक नई चाहत जगा रहा था। उसके होंठ मायरा की गर्दन से होते हुए उसके कंधे और फिर उसकी क्लीवेज की तरफ बढ़ने लगे। मायरा की हल्की हल्की सिसकियां वॉशरूम की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। अभियान का हाथ अब उसकी चेस्ट की तरफ बढ़ने लगा, पर वह उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रख पाता, उससे पहले ही मायरा उसका हाथ पकड़ लेती है। अभियान उसके ऐसे हाथ पकड़ने से रुक जाता है। वह मायरा की गर्दन से ऊपर आता है और अपनी हल्की लाल हो रही,
मदहोशी भरी आंखों से उसे देखने लगता है। उसकी आंखों में सवाल थे, धड़कनें बेकाबू थी, शायद वह अब अपने कंट्रोल को पूरी तरह से खो चुका था। मायरा अभियान का हाथ पकड़कर उसे थोड़ा सा धक्का दे देती है, जिससे अभियान 2 कदम पीछे चला जाता है और उसकी तरफ शौकन नजरों से देखने लगता है। मायरा अपनी सांसों को संभालते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। अभियान सिर्फ एक बॉक्स में उसके सामने खड़ा था। उसका तपे हुए पत्थर जैसा शरीर शावर के पानी में चमक रहा था। मायरा की नजरें उसकी बॉडी पर घूम रही थी और उसका लाल चेहरा थोड़ा और लाल हो गया था। वही अभियान, जब मायरा को कुछ न बोलते हुए देखता है, तो वह खुद को और रोक नहीं पाता और तेजी से आकर मायरा की देह से फिर चिपक जाता है। उसकी बॉडी अपनी बॉडी को हल्के हल्के दबाते हुए वह हाँफते हुए कहता है, क्या हुआ, जान? तुमने मुझे रोका क्यों? मायरा उसकी बॉडी को अपनी बॉडी पर महसूस करती है। उसकी मुट्ठियां बंद हो जाती हैं, उसकी सांसें और तेज हो जाती हैं। वह खुद को दीवार से और सटाते हुए अपना एक हाथ अभियान की चेस्ट पर रखती है और उसके कान में धीरे से फुसफुसाती है, सॉरी जन, पर हम ये नहीं कर सकते। आई एम ऑन माई पीरियड्स। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी, जैसे वह ये सब जानबूझकर कर रही हो। वहीं उसकी बात सुन अभियान के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। उसका चेहरा देखने लायक हो जाता है। वह मायरा को देख थोड़ा शौकन आवाज में कहता है, व्हाट? आर यू सीरियस? मायरा अभियान के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर मासूम सा चेहरा बनाती है। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और उसके होंठों पर छोटी सी किस करते हुए कहा, हाँ जान, अगर यू डोंट बिलीव, तुम चेक कर सकते हो। अभियान उसकी बात सुनकर अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है। आह, ये लड़की बाकी लड़कियों से इतनी अलग क्यों है? ऐसे डायरेक्ट वो ये बात कैसे बोल सकती है? वह अपने दोनों हाथ दीवार से लगा देता है और अपनी आप को मायरा से थोड़ा दूर करके खड़ा होता है और एक गहरी सांस भरकर कहता है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आई ट्रस्ट यू। फिर अभियान अपनी आंखें खोलकर मायरा को देखता है और एक छोटा सा मायूस चेहरा बनाकर कहता है, क्यों? तुमने ये क्यों किया? क्या तुम मुझे पहले नहीं रोक सकती थी? आई नो, तुमने ये सब जानबूझकर किया है। वाई बेबी? मायरा उसका वो मासूम चेहरा देखकर उसके निचले होंठ को अपने अंगूठे से सहलाते हुए एक नॉटी स्माइल के साथ कहती है, हाँ, मैंने ये जानकर किया। अब तुमने जो किया आज, ये उसकी एक छोटी सी पनिशमेंट ही समझ लो। इतना बोल वह अपने अंगूठे से उसका निचला होंठ थोड़ा खोल देती है और आगे बढ़कर उसे अपने दांतों में भर लेती है और सख्ती से काटती है, जिससे अभियान के पूरे शरीर में एक तेज सनसनी दौड़ जाती है और वह फिर से बिल्कुल मायरा के पास आ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। मायरा उसके होंठ को काटना छोड़ती है। अभियान के होंठ से अब हल्का हल्का खून आने लगा था। मायरा तुरंत अपनी टंग से उसे लिक कर लेती है। वहीं अभियान की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। वह मायरा की कमर पकड़कर कसकर अपनी आपसे से दबाते हुए भारी आवाज में कहता है, डोंट डू दिस। नो, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो। अगर तुमने अब और कुछ किया, तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। इतना बोल वह अपनी लोअर बॉडी की तरफ देखकर कहता है, इसलिए प्लीज मेरी हालत देखो। आई कांट, प्लीज। इतना बोल वह अपना सिर मायरा की गर्दन में रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वहीं मायरा उसकी हालत देखती है। उसकी बॉडी अपनी बॉडी पर उसे साफ महसूस हो रही थी। क्योंकि दोनों की स्किन आपस में टच थी, तो उसे थोड़ा बुरा भी लगता है, पर वह झूठ नहीं बोल रही थी, उसे सच में पीरियड्स थे। इसलिए वह अब कुछ नहीं कर सकती थी। वह अभियान को गले लगा लेती है और उसकी पीठ को सहलाते हुए धीरे से कहती है, रिलैक्स। एक काम करो, तुम एक कोल्ड शावर ले लो, जब तक मैं भी चेंज कर लेती हूँ। अभियान उसकी बात सुन उसे देखते हुए एक बेबसी भरे चेहरे के साथ कहता है, अब यही करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तुम जाओ, चेंज कर लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। इतना बोल अभियान पास पड़ा बाथरोब उठाता है और मायरा को दे देता है और साथ ही नीचे बैठकर स्लीपर्स उसके पैरों में पहनाकर कहता है, बाहर कांच है, मैं आगे साफ करूंगा, तुम ध्यान रखना, ओके। मायरा इस नजाकत भरी हरकत पर मुस्कुराने लगती है और उसकी चेक्स पर किस करते हुए कहती है, सॉरी जान, वो मैं थोड़ी गुस्से में थी, बट तुम जल्दी आओ शावर लेके। आई एम वेटिंग। अभियान उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाता है और मायरा बाहर जाने लगती है, पर वॉशरूम के गेट पर ही रुककर कहती है, लिसन जान। अभियान, जिसने कोल्ड शावर ऑन कर दिया था, उसकी बात पर पलटता है, हाँ क्या हुआ?
मायरा उसे ऊपर से नीचे तक एक नॉटी स्माइल के साथ देखती है और कहती है, वॉशरूम का दरवाजा खुला रखना, ओके। इतना बोल वह आंख मार कर आई विंक वहां से निकल जाती है। वही अभियान उसकी बात पर एक पल को जम जाता है। उसका चेहरा हल्का हल्का लाल हो गया था, और कान तो बिल्कुल ही। वह अपने गले पर हाथ टैप कर खुद से कहता है, आह, ये लड़की सच में पागल है, और इसने अपने साथ मुझे भी पागल कर दिया। क्या क्या बोलती है, आह। इतना बोल वह अपने हाथ से अपने बालों को पीछे करता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। तकरीबन 30 मिनट बाद अभियान शावर लेकर बाथरूम के बाहर आया। मायरा ने अब कपड़े बदल लिए थे, और वह अभियान की एक ब्लैक शर्ट और शॉर्ट्स में बेड पर आंखें बंद किए लेटी थी। अभियान के बाथरूम से बाहर निकलते ही मायरा अपनी आंखें खोलकर अभियान को देखती है। उसे देखते ही उसके चेहरे पर नॉटी स्माइल वापस आ जाती है। वह उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। अभियान सिर्फ एक ग्रे कलर के टॉवल में था और बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा था। मायरा उसे देखकर पूछती है, एवरीथिंग इज ओके ना? ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अभियान उसकी बात पर उसे घूर कर देखता है और कहता है, स्टॉप इट मायरा, और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं उसे जाता देख मायरा जोर से हंसने लगती है, और उसकी हंसी की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। अभियान जल्दी ही चेंज करके एक ब्लैक नाइट सूट पहनकर बाहर आता है और एक तौलिए को उठाकर मायरा के सिर पर रखते हुए कहता है, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, और ये बाल क्यों नहीं सुखाए? यू नो ना, तुमको ऐसे सर्दी लग जाती है। इतना बोल वह टॉवल से मायरा के बाल सुखाने लगता है। मायरा उसकी बात पर हंसते हुए उसकी कमर में अपने हाथ डालकर उसे गले लगा लेती है और कहती है, हाँ, हंसी तो आ रही है। आखिर तुम्हारा चेहरा उस टाइम कैसा हो गया था? बिल्कुल सड़े हुए आलू की तरह। ओह, माय पुअर बेबी। इतना बोल वह फिर हंसने लगती है। मायरा की बात सुन अभियान भी हंसने लगता है। वह टॉवल से मायरा का चेहरा ऊपर करता है और हल्के से झुकते हुए उसके होठों पर एक प्यारी सी किस पैक करते हुए कहता है, हमेशा ऐसे ही स्माइल किया करो, बहुत अच्छी लगती हो। मायरा उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए उसके होठों पर हल्की सी किस करती है और कहती है, आई लव यू। उसकी आंखों में अभियान के लिए बेसुमार प्यार था। अभियान मुस्कुराते हुए उसके माथे पर चूमता है, आई ओनली लव यू। फिर थोड़ा रुककर कहता है, अच्छा तुम रुको, मैं बस 10 मिनट में आता हूँ, ओके। ये लो तौलिया, तुम अपने हेयर को ड्राई करो, आई विल कम। मायरा, कहाँ जा रहे हो बेबी? अभियान रूम से बाहर जाते हुए, बस 10 मिनट जान, बस 10 मिनट। इतना बोल वह रूम से निकल जाता है। ठीक 10 मिनट बाद अभियान रूम में आता है। उसके हाथ में एक ट्रे थी। वह उस ट्रे को बेड पर मायरा के सामने रख देता है। मायरा ट्रे देखती है, जिसमें एक हॉट चॉकलेट, वार्म वाटर बैग और नूडल्स थे। ये देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह अभियान को देख अपनी आईब्रोज उठाती है, जैसे पूछ रही हो, ये क्यों? अभियान उसका इशारा समझ जाता है, ये इसलिए क्योंकि तुम्हारे पीरियड्स हैं, और आई नो तुम्हें दर्द होता होगा, तो अभी तुम इतना भीग भी गई और थोड़ी कमजोर भी हो, सो ये लो, ये गरम गरम नूडल खाओ और फिर हॉट चॉकलेट पियो आ करा। मायरा मुंह खोल देती है। अभियान अपने हाथों से उसे खिलाने लगता है, और मायरा उसे। कुछ देर बाद दोनों रूम की बालकनी में थे। वहां एक छोटा सा बेड था, जिस पर अभियान लेटा था और उसके ऊपर मायरा। अभियान का एक हाथ मायरा के निचले पेट, लोअर टमी पर था, जिसे वह हल्के हल्के सहला रहा था, और दूसरे हाथ में हॉट चॉकलेट थी, जिसमें से थोड़ी थोड़ी देर में मायरा सिप ले रही थी और उसी बीच के एसआर से बात कर रही थी। कॉल पर के एसआर की आवाज में गुस्सा और फिक्र दोनों थी। मायरा, कहाँ हो तुम? काशिश ने मुझे बताया कि तुम क्लब से अचानक गायब हो गई। उसने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर उसे नहीं मिली। मायरा उनकी बात सुन शांति से कहती है, मैं अभी अभियान के साथ हूँ। KSR, वॉट? मायरा, वॉट? मैं आपके सन इन लॉ के साथ हूँ। बिल्कुल ठीक, खाना भी खा लिया, मेडिसिन भी ले ली है, इसलिए अब मेरी ज्यादा फिक्र मत कीजिए। KSR, जो अब शांत हो चुके थे, फिर भी थोड़ी सख्त आवाज में कहते हैं, वो अभी मेरा दामाद बना नहीं है, और तुम इतनी रात उसके साथ क्या कर रही हो? मायरा, ये कैसा सवाल? बना नहीं तो क्या हुआ? अब कहो तो मैं अभी बना दूं उसे अपना सन इन लॉ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और रही रात में उसके साथ रहने की बात, तो मैं तो उसके साथ रात दिन, हर टाइम रहूंगी।
आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मायरा ने यह बात इतनी कैजुअली बोली कि उधर केएसआर अपना सिर मसल रहे थे। वहीं अभियान को उसकी बात सुन हंसी आ जाती है। केएसआर एक सांस लेकर, अपना ख्याल रखो और कहीं जाया करो तो मुझे बता दिया करो। इतना बोल कॉल कट कर देते हैं। मायरा उनकी बात सुन आंखें घुमाते हुए फोन साइड कर देती है और अभियान की तरफ देखने लगती है। मायरा, प्यार और चुनौती भरी आंखों से, सो माय लव, अब पूछो तुम्हें क्या पूछना है। अब मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी और तुम मेरे सवालों का भी। न्यूयॉर्क अभियान का विला। अभियान और मायरा दोनों साथ में बालकनी में लगे उस छोटे से बेड पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। अभियान दीवार से टिककर बैठा था और मायरा उसके ऊपर, अपनी दोनों साइड्स में पैर डाले हुए थी। अभियान ने मायरा के उन छोटे छोटे, सॉफ्ट से हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में बेसुमार प्यार लिए वह मायरा की आंखों में देख रहा था। इस समय उसके चेहरे पर बहुत गंभीरता थी। वह मायरा की आंखों में देखकर बहुत प्यार से और नर्म आवाज में कहता है, मेरा तुमसे बस 2 सवाल हैं और उसके बाद मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना है, क्योंकि मेरे लिए बस इतना मायने रखता है कि मेरी माया, मेरी जान, मेरे पास वापस आ गई है। फिर चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ तुमसे। इतना बोल अभियान चुप हो जाता है और मायरा को देखने लगता है। उसकी आंखों की नमी साफ बता रही थी कि उसका दर्द कितना गहरा है। वहीं मायरा उसकी बात सुन हल्की सी मुस्कान भरते हुए कहती है, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, पर मैं तुम्हें सब बताना चाहती हूँ। सब कुछ, उस दिन से लेकर जिस दिन मैंने अपनी आंखें खोली, अभी तक कैसा रहा मेरा सफर बताऊंगी मैं तुम्हें। इतना बोल मायरा रुकती है, फिर अभियान के गाल पर हाथ रखती है और कहती है, और मुझे पता है तुम्हारे वो 2 सवाल भी, फिर भी मैं उन्हें तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ। अभियान उसकी बात सुन हल्की सी स्माइल करता है। उसकी आंखें हल्की नम थीं। वह मायरा के सिर पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहता है, मेरा पहला सवाल, क्या तुम ठीक हो? मायरा उसकी बात सुन जोर से हंसती है। उसकी हंसी में एक खुद पर विश्वास था। तुम्हें क्या लगता है, मुझे कभी कुछ हो सकता है? नेवर, मैं मायरा हूँ, मायरा सिंह राठौर, और कोई बिना मेरी मर्जी के मुझे छू तक नहीं सकता। कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। उसकी आवाज में अधिकार, जिद और एक खतरनाक आत्मविश्वास था। अभियान उसकी बात सुन हंसता है और कहता है, कितनी ड्रामेबाज हो गई हो तुम। अच्छा अब सुनो मेरा और मेरा दूसरा सवाल। इतना बोल अभियान थोड़ा सीरियस होता है और गहराई से मायरा की आंखों में देखकर कहता है, क्या तुम अब जहां हो, जिसकी बॉडी में हो, क्या तुम वहां खुश हो? क्या तुम मायरा बनकर खुश हो? अभियान अपनी गहरी आंखों से मायरा को देखता है, जैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर जानना चाहता हो कि मायरा खुश है या नहीं। वहीं मायरा उसकी बात पर कुछ पल खामोश रहती है। फिर अभियान को देखकर एक गंभीर चेहरे के साथ कहती है, तुम नहीं जानते अभियान, इस बदलाव ने मुझे क्या दिया है, जो शायद मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था, वो इस बदलाव ने मुझे दिया है। मायरा की आवाज में एक अबूझ कृतज्ञता थी। इसने मुझे एक फैमिली दी है। वो फैमिली थोड़ी अजीब है, पर आई कैन मैनेज। फिर थोड़ा रुककर वह खुशी से आगे कहती है, यू नो अभियान, मेरे पास भी अब एक मॉम है, जो हमेशा मेरे लिए रोती रहती हैं। एक डैड है, जिन्हें हमेशा मेरी फिक्र रहती है। एक दादी है, जो सबसे ज्यादा मुझे प्यार करती हैं। एक भाई है, जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और नाना, नानी, और भी बहुत लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। और बहुत लोग नफरत भी करते हैं, बट आई डोंट माइंड। इतना बोल वह हंस देती है। मायरा आगे कहती है, मॉम डैड, वो दोनों बहुत खास है मेरे लिए, अभी। तुम जानते हो, जब भी मैं दूसरे बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ देखती थी, तो कितना हट होती थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे पास पेरेंट्स क्यों नहीं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? इतना बोल मायरा चुप हो जाती है। उसकी आंखें भर आई थीं। अभियान उसकी भरी आवाज सुन जल्दी से उसे गले लगा लेता है और उसकी पीठ सहलाने लगता है। जान शाह, तुम बचपन की बातें क्यों याद कर रही हो? उसे भूल जाओ, अब तो तुम्हारे पास सब है ना। जो बीत चुका है, उसे भूल जाओ। इतना बोल वह उसका सिर सहलाने लगता है। अभियान साफ देख सकता था कि मायरा अपनी फैमिली के बारे में बताने में कितनी खुश है, पर जब वह अपना बचपन याद करती थी, हमेशा ऐसे ही उदास हो जाया करती थी। उस एक्सीडेंट के बाद जब उसने आंखें खोली तो बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह थी, जिसे अपने बारे में कुछ नहीं पता था।
वह अक्सर उससे सवाल करती थी, क्या सच में मेरे पास पेरेंट्स नहीं हैं? वो क्यों मुझे छोड़कर चले गए? मुझे उनके बारे में कुछ याद क्यों नहीं? ऐसी बातें वह किया करती थी। तो अभियान उसे ऐसे ही संभालता था और धीरे धीरे माया खुद सच को समझने और अपनाने लगी। वह और बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट थी, इसलिए उसे किसी भी चीज को सीखने या समझने में समय नहीं लगता था। और धीरे धीरे वह इतना बदल गई कि उसे किसी से फर्क पड़ना ही बंद हो गया। पर अभियान को अब माया पहले से थोड़ी अलग लग रही है। वह दिल खोलकर हंसना सीख गई है, अपने इमोशन शो करना सीख गई, ज्यादा नहीं पर थोड़ा ही सही। मायरा कुछ पल बाद अभियान से अलग होती है और कहती है, अब छोड़ो भी, मुझे आगे सुनो मेरी बात। हाँ, तो तुम्हारा सवाल था कि मैं खुश हूँ या नहीं। तो सुनो, मैं सिर्फ खुशी नहीं, बहुत खुश हूँ। मायरा बनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अब अपनी असली जिंदगी जी रही हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा खुला महसूस करती हूँ अब। मायरा की आंखें इस पल सुकून से भरी थीं। अभियान, मायरा की अंतिम बात, मैं अपने आप को थोड़ा खुला महसूस करती हूँ, सुन। अपनी आंखें गहरी और थोड़ी सिकुड़ लेता है। पर कुछ देर बाद वह मायरा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और मायरा की आगे की बात सुनने लगता है। मायरा उसे बताती है कि कैसे उस ब्लास्ट के बाद उसने आंखें खोली, तो वह मायरा की बॉडी में थी, क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। ऐसे ही एक एक कर मायरा अभियान को सारी बातें बताने लगती है। अभियान बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनता है, पर तभी अचानक अभियान मायरा को रोककर कहता है, क्या कहा तुमने? पूजा की, लाइक, सीरियसली, और तुमने सूट पहना? मैं नहीं मानता। मायरा उसकी बात पर मुंह बनाते हुए, हाँ, ये सच है। डैड ने मुझसे वो सब करवाया है, और फिर मुझे उनकी बात माननी पड़ी। अभियान, वाह, मायरा सिंह राठौर, जो अपनी शर्तों पर जीती थी, वो किसी और की बात मान रही है। वाह, लगता है ससुर जी से मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, आखिर आपकी बेटी आपकी बात मानती कैसे है। मायरा, एल, हाँ हाँ, पूछ लेना। अभियान मायरा को एक क्यूट सी स्माइल के साथ गले लगाते हुए कहता है, वैसे जान, मैं भी तुम्हें ट्रेडिशनल वे में एक बार देखना चाहता हूँ, तो तुम। इतना बोल वह मायरा की आंखों ही आंखों में कुछ कहता है। मायरा उसकी बात पर उसके गाल पर किस कर, अब तुम इतनी प्यार से कह रहे हो, तो मैं सोचूंगी कुछ। पर वो सब छोड़ो, आगे सुनो। मायरा फिर से सब बताना स्टार्ट करती है, घर में एंट्री, सबके ड्रामे, सारे फैमिली मेंबर्स कैसे हैं। फिर वह सगाई के बारे में बताती है, और अभियान बीच में उसे टोकता है, जान, तुमने किसी और से सगाई कर ली क्या? उसके बीच में बोलने से मायरा चिढ़ जाती है और कहती है, चुप, मुझे भी कुछ बोलने तो दो यार। अब तुम कुछ नहीं बोलोगे? पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स। उसकी डांट सुन अभियान चुप हो जाता है और मासूम सा चेहरा बनाकर मायरा को देखता है। मायरा उसे सब बातें बताती है, फिर मनीष के बारे में भी। अभियान जैसे जैसे उसकी बात सुन रहा था, उसकी आंखें गहरी हो रही थी, माथे पर सिलवटें पड़ रही थी। वह मायरा को बीच में रोकते हुए, बेबी, क्या ससुर जी को मनीष के बारे में पता है? मायरा उसकी बात पर एक गहरी सांस लेकर, हाँ, वो जानते हैं। वो बहुत टाइम से, पर वो चुप हैं। उनके अपने कुछ रीजन हैं जो अभी उन्होंने मुझे भी नहीं बताए। पर तुम आगे सुनो। मायरा फिर बाकी सारी चीजें बताती है। जब मायरा अभिर और शोना का जिक्र कर रही थी, तो अभियान की आंखों के भाव बहुत अलग थे, जिन्हें वह छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। पर मायरा उसके बदले हुए भाव साफ देख रही थी। धीरे धीरे मायरा सारी बातें बता देती है। अभियान उसे बीच में नहीं रोकता है, बस किसी बात पर उसकी मुट्ठियां जरूर कस जाती हैं, और आंखें लाल हो जाती हैं, गर्दन की नसें साफ दिखने लगती हैं। कोई भी बता सकता था कि वह बहुत गुस्से में है। जब मायरा अपनी बातें खत्म कर लेती है, तो वह अभियान की तरफ देखती है। अचानक उसे इतने गुस्से में देख उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह अभियान का चेहरा पकड़कर थोड़ी फिक्र से कहती है, जान, क्या हुआ? अचानक तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अभियान मायरा की बात सुन अपनी आंखें बंद करता है। दो तीन गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत कर कहता है, कुछ नहीं, सब ठीक है। मायरा उसकी बात, तुम मुझसे नहीं बताओगे कि क्या हुआ? अब तुम मुझसे बातें भी छुपाने लगे। अभियान उसकी बात सुन अपना सिर न में हिलाते हुए, नहीं जान, ऐसी बात नहीं है। वो बस उस विक्रम ने जो तुम्हारा हाथ पकड़ा, बस इसलिए गुस्सा आ गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की भी? उसने तुम्हें छूकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, और इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी।
ये सब बोलते हुए अभियान की आंखों में विक्रम के लिए नफरत साफ थी। मायरा उसकी बात सुनकर कहती है, रिलैक्स, तुम उसको जो करना है करना, आई फकिंग डोंट केयर। हाँ, बस एक बात याद रखना, उसे मारूंगी मैं, वो भी अपने हाथों से। यू नो ना हाउ मच आई लाइक जान। जब कोई विक्रम जैसा इंसान मेरे सामने गिड़गिड़ाता हो, जो सुकून उस इंसान का गुरूर तोड़ने में आता है, उसकी बात ही अलग है। इतना बोल मायरा एक खतरनाक हंसी हंसने लगती है। उसकी बातें सनक से भरी थीं। अभियान उसकी बात सुन कहता है, बिल्कुल जैसा तुम कहो, तुम उसे मार सकती हो, पर तुम टच नहीं करोगी। इतना बोल वह भी मायरा की तरफ मुस्कुराने लगता है। मायरा, तो अब मैंने तुम्हें सब बता दिया है, पर एक बात अभी भी है जो मुझे बहुत अजीब लगती है। अभियान, क्या? जान। मायरा, मैं इंडिया पहले कभी नहीं गई, न कभी राठौर फैमिली से मिली। फिर भी वो सब मुझे अनजाना सा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हीं से जुड़ी हूँ। कुछ है जो मुझे नहीं पता। आह, क्या कुछ समझ नहीं आता जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ। अभियान, हे बस करो, ज्यादा इस बारे में मत सोचो, ठीक है? आज के लिए इतना ही। और तुम ही कहती हो ना कि हर चीज का एक सही समय होता है, तो तुम इस चीज को समय पर छोड़ दो, समझी? इतना बोल अभियान मायरा के चिकस को पिंच करता है। वहीं मायरा उसकी इस हरकत पर उसका हाथ हटाते हुए कहती है, आह, अभी क्या कर रहे हो? लगता है। अभियान उसकी बात सुन उसे गले लगाते उसे कडल करते हुए, आई लव यू, जान। आई मिस यू सो मच। मायरा हंसते हुए, आई ऑल्सो मिस यू। उम्म। ऐसे ही ये लोग प्यारी प्यारी बातें और हरकतें करते हुए सुकून से सो जाते हैं। अब ये लोग तो यहाँ सुकून से सो रहे थे, पर कोई था जिसकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। भारत। विक्रम का ऑफिस। विक्रम अपने केबिन की सारी चीजें तोड़फोड़ कर रहा था। साइड में उसका असिस्टेंट डरकर खड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था, क्योंकि विक्रम ने उसके सिर में अपना फोन फेंक कर मारा था। तभी विक्रम फिर से वहां रखे एक वास को अपने असिस्टेंट की ओर फेंक कर मारता है, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह सही टाइम पर नीचे झुक जाता है, और वास दीवार से लगकर टूट जाता है। विक्रम उसे देख गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आखिर गई कहाँ मायरा? जमीन खा गई या आसमान? तुम सब के सब मायरा को, एक लड़की को ढूंढ नहीं पा रहे हो? एक मामूली सी लड़की को? किस लिए मैं इतनी सैलरी देता हूँ तुम्हें? बोलो। असिस्टेंट डरते हुए, सर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर मायरा मैम का कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ केएसआर सर ने जिस जगह बताया था कि उन्होंने मैम को भेजा, हमने वो पूरी सिटी चेक कर ली, पर मैम कहीं नहीं मिली। उनके घर, उनके फ्रेंड, किसी को कुछ नहीं पता है। आखिर वो है कहाँ? विक्रम, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट चाहिए मुझे, किसी भी हालत में। वो मायरा मेरी ये हालत करके ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। अब वो विक्रम सहाय का सनक बन गई है, और उसे मेरे पास वापस आना होगा, किसी भी हालत में। इतना बोल वह चिल्लाता है। असिस्टेंट डरते हुए, सर मुझे लगता है कि केएसआर सर ने सबको गलत बताया है मायरा मैम के बारे में। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने मायरा मैम को कहीं और भेज दिया हो कुछ दिनों के लिए, उस दिन घर में हुए उस ड्रामे की वजह से। और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो खुद वापस आ जाएं। अपने असिस्टेंट की बात सुन विक्रम थोड़ा चुप हो जाता है। फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, पर तुम उसे खोजने मत छोड़ो। जल्द से जल्द पता लगाओ उसके बारे में। मायरा के चक्कर में मुझे इस सानिया को झेलना पड़ रहा था, और अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। वहीं राठौर मेंशन में छत पर एक साइड मनीष किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ, पता चला मायरा का कुछ। सामने से उसका आदमी बोलता है, नहीं सर, वो लड़की यहाँ नहीं है। मनीष हंसते हुए, मुझे पता था केएसआर कभी इतनी आसानी से मायरा का पता नहीं बताएगा। तुम एक काम करो, पिछले कुछ सालों में जहाँ जहाँ केएसआर ज्यादा गया, वो जगहें पता करो। जरूर वो लड़की वहीं होगी। और मिलते ही तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। सामने से आदमी हंसते हुए, आप फिक्र मत करिए सर, बस एक बार वो लड़की हमारे हाथ लग जाए, फिर तो उसकी लाश भी किसी को नसीब नहीं होगी। न्यूयॉर्क। अगली सुबह। सुबह के 8 बज चुके थे। सूरज दादा धीरे धीरे अपनी सुनहरी रोशनी हर ओर फैला चुके थे, पर हमारे दो प्यार के पंछी अभी भी एक दूसरे में गहरे लिपटे परम सुकून से सो रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसा चैन था, मानो ये रात उन्हें बरसों के बाद नसीब हुई हो।
मायरा अभियान की चेस्ट पर अपना सिर टिकाए बड़ी आराम से सो रही थी। उसके होठों पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी, और यह मुस्कान सिर्फ मायरा के चेहरे पर नहीं थी। अभियान भी सुकून से मुस्कुरा रहा था। उसका एक हाथ मायरा की कमर पर था और दूसरा उसके सिर को थामे हुए था। वह उसे किसी छोटे बच्चे की तरह हिफाजत से अपनी बाहों में लिए था। उसकी पकड़ कसकर बंधी थी, जैसे कहीं उसकी आंखें खुलने पर मायरा गायब न हो जाए। यह व्यक्त डर कहीं न कहीं उसके दिल में अब भी मौजूद था। दोनों के चेहरे पर सुकून था, और दोनों ही गहरी नींद में थे। पर सूरज दादा को उनकी नींद कुछ खास रास नहीं आई। हल्की हल्की धूप अभियान के चेहरे पर महसूस होती है, जिससे उसकी पलकें कांपती हैं और वह अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही सीधी धूप उसकी आंखों में जाती है, जिससे उसकी आंखें एक पल के लिए फिर बंद हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे आंखों को रोशनी से एडजस्ट कर कुछ पल बाद वह वापस अपनी आंखें खोलता है और उसकी नजर सीधी जाती है मायरा के मासूम चेहरे पर, जिसे देख पहले तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, पर फिर अचानक उसके चेहरे पर एक बड़ी सी गहरी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे बीती रात की हर बात याद आ गई हो। वह कुछ पल मायरा को ऐसे ही निहारता है, जब तक धूप लगने से मायरा अपना चेहरा अभियान की कैसे में रब रब नहीं करने लगती है और नींद में कहती है, अभी बेबी क्लोज द विंडो। अभियान उसकी मासूमियत पर हंस देता है और उसके सिर पर एक हल्की सी प्यार भरी किस करके धीरे से कहता है, जान हम बालकनी में हैं। पर क्या मायरा उसकी बात सुन रही थी? जी नहीं, वह तो अपना चेहरा घुमाकर गहरी नींद में वापस जा चुकी थी। अभियान स्नेह से मुस्कुराता है। वह उसे संभालते हुए अपनी गोद में उठाता है और रूम के अंदर जाकर धीरे से बेड पर लेटा देता है। एक बार फिर उसके माथे पर चूमकर कहता है, आई लव यू जान, स्लीप टाइटली। इतना कह वह एक गहरी सांस लेता है और अपने जिम एरिया की तरफ चला जाता है। भारत, राठौर मेंशन में, इंडिया में, जहां अब रात का समय था, राठौर मेंशन में सब लोग डिनर करके सो चुके थे। पर केएसआर अभी भी अपने स्टडी रूम में ऑफिस का काम कर रहे थे। उनके माथे पर चिंता की हल्की लकीरें थीं। तभी माही जी स्टडी रूम में आती हैं और अपना मुंह फुलाकर केएसआर के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। केएसआर उन्हें इस गुस्से में देखकर अपना सर न में हिलाते हैं और उनके पास जाते हैं और उन्हें वहां मौजूद सोफे पर बिठाते हैं। फिर उनके दोनों हाथ पकड़कर अपनी सॉफ्ट आवाज में कहते हैं, क्या हुआ है माही? हम आपको सुबह से देख रहे हैं, आपका ये मुंह इतना फूला हुआ क्यों है? माही जी के एस आर की बात सुन उनसे अपने हाथ छुड़वा लेती हैं और थोड़े गुस्से भरी आवाज में कहती हैं, आपको नहीं पता हम आपसे क्यों नाराज हैं? एक हफ्ता होने को आया है, मायरा अभी तक घर नहीं आई है। आपने कहा था वह जल्दी आ जाएगी, पर वो अभी तक नहीं आई। और आपने हमें ये भी नहीं बताया कि मायरा कहाँ गई है। वह हमारी बेटी है, पर हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। इतना बोलते ही माही जी की आंखें नम हो जाती हैं। केसार उनकी बात सुन सिर नीचे करते हैं और एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, माही मायरा अभी। वह इससे आगे बोलते तभी उनकी नजर अपने स्टडी रूम की खिड़की पर जाती है, जहां पर्दे से उन्हें एक परछाई दिख रही थी। उस परछाई को देख के एस आर अपनी मुट्ठी कस लेते हैं और माही जी की तरफ देखकर कहते हैं, माही मायरा किसी से मिलने गई है, और ये हमारे हाथ में नहीं कि वह कब वापस आएगी, क्योंकि ये उसी के ऊपर है। जब उसका मन होगा, जब वह आ जाएगी। इतना बोल वह चुप हो जाते हैं। माही जी उनकी बात सुन कहती हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वह आपकी हर बात सुनती है। अगर आप उससे कहेंगे तो वह जल्दी वापस आ जाएगी। और अब तो घर में भी कोई उससे नफरत नहीं करता, न कोई उससे नाराज है। आपको पता है, अब सब चाहते हैं कि मायरा जल्दी वापस आ जाए। प्लीज, कुछ कीजिए, मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। आप उसे वापस बुला लो ना, प्लीज। मैं अब और अपनी बेटी से दूर नहीं रहना चाहती हूँ। इतना बोल उनका गला रुंध जाता है। के एस आर उन्हें रोता देख उनके आंसू पोंछते हैं, माही तुम मायरा की फिक्र मत करो, वह बिल्कुल ठीक है। और बार बार ये आंसू बहाना भी बंद करो, नहीं तो मैं मायरा को बता दूंगा कि उसकी ये मॉम फिर से रोने लग गई हैं। फिर देखना, वो तुमसे बात भी नहीं करेगी, वापस आना तो दूर की बात है। माही जी उनकी बात सुन उनका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहती हैं, हटिए आप हमेशा मेरी बेटी को अपनी तरफ कर लेते हैं। और मायरा से कहिएगा, वह जल्दी घर वापस आए। नहीं तो मैं तो आपसे बात नहीं करूंगी, तो आपको रूम में भी नहीं आने दूंगी। समझे आप? इतना बोल वह वहां से चली जाती हैं।
वहीं उनकी बात सुन के एसआर बस उन्हें जाते हुए देखते रह जाते हैं। वह अपने चेहरे को रगड़ते हुए खुद से कहते हैं, एक ये है जो अपनी बेटी के चक्कर में मुझे रूम में तक नहीं आने देंगी। एक मेरी बेटी, जिसे उसके अभी के अलावा अभी कुछ दिख नहीं रहा है। और एक मेरे दुश्मन, जिन्हें रात में भी चैन नहीं है। लगता है मायरा को जल्दी आने के लिए बोलना पड़ेगा। आखिर मैं भी जानूं ये अभी है कौन। इतना बोल के एसआर खुद से मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर लौट बैठ जाते हैं। पर अचानक उन्हें कुछ याद आता है, तो वह अपने रूम की तरफ चल देते हैं। रूम में जाकर वह देखते हैं कि माही जी बेड पर एक साइड मुंह करके सो रही हैं। वह उन्हें देखकर कहते हैं, मैं मायरा से कहूंगा जल्दी आने के लिए, इसलिए अब तुम अपना गुस्सा शांत करो। माही जी उनकी बात लेटे लेटे ही मुस्कुराने लगती हैं। तभी के एस आर आगे कहते हैं, माही, मेरी ओल्ड फाइल्स कहाँ रखी हैं? मुझे एक फाइल चाहिए उसमें से। माही लेटे हुए ही कहती हैं, आपके स्टडी रूम के साइड में एक कैबिनेट है, उसमें। मैं लाऊं? के एस आर, नहीं, मैं ले लूंगा। तुम सो जाओ, गुड नाइट। इतना बोल के एस आर स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। इस कैबिनेट में उनकी सारी पुरानी फाइलें रखी थी। के एस आर जिस फाइल को ढूंढ रहे थे, कुछ देर में उन्हें वह फाइल मिल जाती है, पर तभी कैबिनेट के ऊपर से एक काले रंग का बॉक्स गिरता है। के एस आर की नजर उस बॉक्स पर जाती है। उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मायरा राठौर। के एस आर चलते हुए उस बॉक्स के पास जाते हैं और उसे उठाकर देखते हैं। उस बॉक्स को देखकर के एस आर की आंखों के भाव कुछ अलग थे। पता नहीं अचानक उनके दिमाग में मायरा की कुछ बातें आती हैं। बचपन में मुझे एक बच्चा चोर गैंग के पास छोड़ दिया गया था। मैं बहुत टाइम वहां कैद थी। वो लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। फिर माही जी बातें, मायरा अब पहले जैसी हो गई। गुरुजी की बात, वो अब अपने सही जगह है। महादेव जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिन्हें याद कर उनकी पकड़ उस बॉक्स पर कस जाती है। और पता नहीं उनके दिमाग में क्या आता है, वह उस बॉक्स को लेकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। करीब 20 मिनट तक वह उस बॉक्स को एकटक देखते रहते हैं। कुछ देर बाद के एस आर ने उस बॉक्स के ऊपर लगी धूल को साफ किया और उसे खोला। बॉक्स खोलते हुए उनकी आंखें बहुत गहरी थी और चेहरा बेहद गंभीर। बॉक्स एक कट की आवाज के साथ खुलता है और केएसआर की नजर अंदर रखे सामान पर जाती है। उसमें कुछ फाइल्स थी जिन पर बड़ा बड़ा मायरा राठौर लिखा था और एक कैमरा, साथ ही कुछ मेमोरी कार्ड। के एस आर के हाथ अब हल्के हल्के कांप रहे थे। उनकी धड़कन बहुत तेज थी। वह अपने कांपते हाथों से उस कैमरे को उठाते हैं और उसे ऑन करते हैं। कैमरे में एक वीडियो ऑन हो जाता है। उसमें लगभग 2 साल की मायरा थी, जिसने एक प्रिंसेस फ्रॉक पहनी थी और 2 छोटी छोटी चोटी बनाई थी। पर उसके पीछे के एस आर थे, जो काफी जवान लग रहे थे। वीडियो में से के एस आर की आवाज आती है, देखो मायरा, इसे हम यहाँ ऑन करते हैं और यहाँ से ये ऐसे वीडियो बनाते देखो। छोटी सी मायरा अपना चेहरा बिल्कुल उस कैमरे में घुसाती हुई, ओह डैडी, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। के एस आर प्यार से कहते हैं, मेरी प्रिंसेस तो हमेशा अच्छी लगती है। मायरा, थैंक यू डैडी, मेरे लिए कैमरा लाने के लिए। यू आर द बेस्ट डैडी। आई लव यू सो मच डैडी। के एस आर, लव यू मेरा बच्चा। इतना बोल के एस आर मायरा के सिर पर किस कर देते हैं। वहीं ये सब देख के एस आर की आंखें नम हो जाती हैं और होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वीडियो आगे बढ़ता है। छोटी मायरा उस कैमरे को लेकर हर जगह घूम रही थी, सबको दिखा रही थी और कह रही थी कि आज उसका सेकंड बर्थडे है और डैडी ने उसे सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है। ऐसे ही धीरे धीरे के एस आर बहुत सी वीडियो क्लिप्स देखते हैं, जिनमें मायरा की शैतानियां और ऊधम मचाना, सबको परेशान करना, ऐसी ही चीजें थीं। यहाँ तक शान और सानिया को बहुत परेशान करना, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहना, चोट लग जाए तब भी न रोना। एक एक करके एस आर सारी क्लिप्स देख लेते हैं। उनकी आंखें हद से ज्यादा गहरी हो चुकी थी, माथे पर परेशानी की सिलटे साफ दिख रही थी, साथ में कुछ पसीने की बूंदें भी थीं। अब उनके पास बस एक मेमोरी कार्ड बचा था, जिसे वह अपने हाथ में पकड़े मानो ये सोच रहे थे, इसे चलाऊं या न चलाऊं। उनका दिल उनसे कह रहा था कि ये मत करो, पर दिमाग मानो कुछ और ही कह रहा था। बहुत सोच समझकर केसार उस आखिरी क्लिप को भी चला देते हैं। क्लिप मायरा के एक्सीडेंट से एक दिन पहले की थी,
जिसमें 3 साल की मायरा माही जी की गोद में थी और माही जी उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर मायरा कैमरे में वीडियो बना रही थी। माही जी मायरा का सिर सहलाते हुए, मायरा बच्चा सो जाओ, बहुत शैतानी कर ली तुमने अब। मायरा, नहीं मम्मा, मैं डैडी का वेट कर रही हूँ, जब वो आएंगे मैं तभी छोऊंगी। माही जी, अच्छा ऐसे क्यों? तुम्हें सोना तो मेरे साथ ही है, फिर डैड का वेट क्यों? मायरा बहुत क्यूटनेस से माही जी के गाल को खींचकर, अले मम्मा, आप इतनी भोली क्यों हो? आप कुछ नहीं समझती। डैडी ने बोला वो मेरे लिए आइसक्रीम लाएंगे, इसलिए मैं उनका वेट कर रही हूँ, समझी आप? माही जी हंसते हुए, हाँ मेरी माँ, समझ गई मैं। मुझे समझ नहीं, मैं तुम्हारी हूँ या तुम मेरी? मायरा उनकी बात सुन हंसते हुए, अले मम्मा, आप मेरी मम्मा, और बस मेरी उस सानिया पनिया और उस शान पान की भी नहीं, समझी? और मैं आपकी मम्मा कैसे हो गई? आप मुझसे बड़े हो, समझे? इतना बोल मायरा अपने हाथ माही के गले में डाल देती है। माही जी, हाँ मेरी प्रिंसेस। मायरा एक बहुत प्यारा सा मुंह बनाकर, मम्मा, मायला को भूख लगी, डैडी कब आएंगे? माही सोफे पर बैठे हुए, थोड़ी देर में आ जाएंगे बच्चा। उन्होंने इतना बोला ही था कि केएसआर रूम में आते हैं, और मायरा उन्हें देखते ही माही जी की गोद से उतरकर उनकी तरफ दौड़ते हुए जाती है, और केएसआर उसे गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, कैसा है मेरा शेर? मायरा, एकदम फिट डैडी, और मैंने आपकी वाइफ आज बहुत परेशान किया, इतना बोल मायरा हंसने लगती हैं। इतने में ही वीडियो बंद हो जाती है। केएसआर उस कैमरे को टेबल पर रखकर अपना सिर चेयर से टिका लेते हैं और सीलिंग को देखने लगते हैं। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उन्हें एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। उन्होंने टाइम देखा, रात के 3 बज गए थे। फिर उनकी नजर दोबारा उस बॉक्स पर जाती है। वह एक फाइल को उठाते हैं और उसे खोलते हैं, जिसके पहले पेज पर लिखा था, मायरा, एज 4 years, चाइल्ड स्पेशल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रोपल जैन। इतना पढ़ केएसआर एक गहरी सांस लेते हैं और उस फाइल को पढ़ने लगते हैं। एक एक कर केएसआर सारी फाइल्स पढ़ लेते हैं, और आखिरी फाइल पढ़ते ही उनके हाथ से वह फाइल गिर जाती है। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिर जाते हैं। वह एक गहरी सांस लेकर अपना सिर अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। आखिर ऐसा क्या था इन फाइल्स में? क्यों आए केएसआर की आंखों में आंसू? आखिर क्या राज है इस बॉक्स?